ओ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। आप पिछवाड़े ट्राई कर लेते हैं बैक साइड से, गलत ना समझो। फोन काफी गर्मा गर्म सा है। टेस्टिंग के लिए अबे भाई साहब, वेल गाइस, ये फोन तो आपने देख रखा है, वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फोन जो हमने टेस्ट कर रखा है। तो इसकी टेस्टिंग उस टर्म्स में एकदम जबरदस्त वाली, आप चेकआउट कर लेना। बाकी अब आपने फोन बाय किया है, 25,000 का फोन मिलता है, तो भाई इसमें और फीचर क्या मिलते हैं? बैटरी के अलावा आप चाहने के पर्पज से भी लोगे, ड्यूरेबिलिटी सारी चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो होती है। अब इस फोन में द मोस्ट यूनिक फीचर है वो 10,001 mAh है। वन का मतलब क्या था मुझे नहीं पता, बस है तो है, मैंने आपको बता रखा है। देखो, हमने इस फोन का फुल ड्रेन चार्जिंग टेस्ट कर रखा है। ड्रेन के टर्म में हमने जो हमारा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया वो फिक्स होता है। जितने फोन हमने टेस्ट कर रखे हैं, इसका बैकअप दी मोस्ट हाईएस्ट है। लाइक 16 से 17 घंटे के बीच में आप इस फोन का एसओटी पा सकते हो हमारे मैक्स टेस्टिंग में, जो कि इंसेन है। ये फोन लिटरली 4 to 5 डेज आसानी से चल जाता है। अगर आपकी नीड ऐसी है, इसलिए आपको ऐसा फोन चाहिए जो कि दी बैटरी किंग हो, तो ये फोन अनबीटेबल है। अब चलो और चीजों की बात करते हैं भाई ये फोन और कहां स्टैंड करता है। देखो, इस फोन में कई कलर आते हैं, दो, एक मैंने आपको दिखा रखा है, एक मैंने दूसरा कलर बाई किया, तो मैंने आपको ये कलर दिखा रखा है। अब इसमें अच्छी बात ये लगी, जैसे इस फोन में बैटरी के हिसाब से जो इसकी थिकनेस और वेट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक 200 ग्राम से थोड़ा ही वेट ज्यादा है, जो कि तो सुपर क्रेजी है। और इन टर्म्स ऑफ इसकी थिकनेस में, अगर आप इसको फ्लैगशिप फोन लाइक आईफोन 17 प्रो मैक्स, पिक्सल 10 प्रो एक्सएल उससे कंपेयर करोगे तो उससे भी स्लाइटली आपको स्लिम फोन मिलेगा। तो इस टर्म में देखो, आई डोंट नो किस तरह पैक किया आपने। टियोडा ने बैटरी देखी थी सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी वाली, तो ये क्रेजी फीचर होता है जो मिलता है। तो ये होल्ड करने में, चलाने में मेरे को सही लगा। ऐसा नहीं लगा भाई कि बहुत भारी, इतनी बड़ी बैटरी, पावर बैंक चला रहे हैं तो उनसे तो अच्छा फॉर्म फैक्टर है। बाकी प्लास्टिक बिल्ड है, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रीमियमनेस आपको थोड़ा कम लगेगा बिकॉज ग्लास होता, अच्छी फीलिंग आ सकती थी। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले, जो मुझे इस फोन का बहुत क्रेजी लगा। लाइक इस फोन में लिटरली इतनी ब्राइटनेस है कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। 6000 निट्स के आसपास इसका पीक ब्राइटनेस है, 1800 HBM है। अब अगर यहाँ पे देखो, मैं इसको ऑटो में कर रखा है, अगर मैं इसको फुल ब्राइट कर देता हूँ तो ये इतना ब्राइट है कि आप देखोगे भाई, कहोगे क्या दिखा रहे हो, तो एक्सट्रीम ब्राइट है। बाकी इस फोन में दो क्रेजी फीचर डिस्प्ले से रिलेटेड, एक तो इसमें जो है इसका एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मोड है। इवन दो ये सुपर ब्राइट है, लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत नीड है ना, तो ये एक्सट्रीम ब्राइट कर देगा। बाकी थोड़ा सा क्वाड का डिस्प्ले है तो थोड़ा फैंसी लगता है, टेम्पर ग्लास नहीं मिलता है इसका, ये बात आप ध्यान रखें। तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इसका जस्ट लाइक बैटरी एकदम अल्टीमेट है, कोई इशू नहीं आने वाली है। वैसे कई सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ बॉक्स मिलता है, 3 साल का ब्रांड सपोर्ट दे रही है, जो मुझे लगता है कि अब आजकल एवरेज हो सकता है। वैसे अब तो 5 साल में मिलने लगा है, सो हाँ थोड़ा ज्यादा मिल जाता ठीक था। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि जो बैटरी का टेक है वो इतनी अच्छी है कि 8 साल फोन चल सकता है। अब अपडेट आप 3 साल का दे रहे हो और बैटरी चल रही है 8 साल, तो थोड़ा यहाँ पे मुझे लगा, इसलिए मैंने कहा था ना कि और अच्छा हो सकता था। बाकी यहाँ पे फीचर्स आपने पहले भी देख रखे हैं, थोड़े मोड़े ब्लोटर मिलते हैं, एआई के फीचर्स भी हैं जो कि यूजफुल हैं, हेल्पफुल भी हैं, मिलते हैं ठीक ठाक और काम भी अच्छे करते हैं। बाकी देखो, परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे कुछ बातें मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छी लगी, जैसे कि Dimensity 7400 है। अब ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई क्लास सीपीयू है, कुछ ही फोन्स में लिमिटेशन, अच्छी बात दोनों है। अच्छी बात ये लगी कि हमारे डेली टेस्टिंग में ये फोन मुझे लैग नहीं लगा। लाइक हमने जितना काम कर रखा है ये सारी चीज प्रॉपर्ली चल लेती है। थोड़ा प्रो की बात कर लें, गेमिंग में क्या है, देखो फिलहाल यहाँ पे सीपीयू में 90 FPS की लिमिटेशन है। बाकी हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए 2 फोन ऑल ईयर के जो आप सामने देख रखे हो, तो हमने क्या किया भाई, दोनों फोन में आधे घंटे नॉन स्टॉप लगातार बीच में प्ले करके देखा। हमारे स्टैट से जो रिजल्ट निकल गया वो निकल के आया कि आधे घंटे गेम प्ले करने के बाद फर्स्ट टेम्परेचर Realme P4 पावर समहाउ इन दोनों फोन से ज्यादा कूल रहा, यानी कि टेम्परेचर गेन यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ। बैटरी ड्रेन के मामले में देखो, अब वहां पे 6-7% है, यहाँ पे 4% हुआ। तो हाँ, अगर 90% से गेम प्ले करना था तो ये फोन उस मामले में अच्छा है, आप चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। अब देखो यहाँ पे IMX का 882 सेंसर है, जो कि Vivo T4 में भी है, तो इसलिए मैंने इस फोन को भी टेस्टिंग ले रखा है। साथ में Nord C5 भी है, जहाँ पे लिटिया सेंसर है, लेकिन प्राइस में अच्छा है। अब कुछ आप पहले नॉर्मल शॉट्स देख लो। जितना मैंने फील किया भाई, इस फोन में जो शॉट आ रहे हैं वो अब सुपर वाइब्रेंट टाइप की नहीं है, थोड़ा सा न्यूट्रल कलर है। सम टाइम ऐसा भी लगता है कि भाई थोड़ा और बेटर स्ट्राइकिंग वाइब्रेंट कलर होते तो अच्छा लगता, लेकिन फिर भी फोटोज हैं ठीक ठाक, देख सकते हो। डिटेल्स मुझे थोड़े से कम लगे, जैसे ऐसा फील हुआ कि भाई ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो जाता है, डिटेल्स शार्प जाते तो अच्छा होता। ठीक है, अब कंपैरिजन में डिफरेंस देख लो। अब जैसे आप साथ में और फोन की शॉट देख रहे हो, Nord C5 और T4, यहाँ पे लाइक जो Vivo T4 है वो फोटोज में से बहुत एक्सेल कर रहा है, कलर्स अच्छे, बहुत डिटेल्स अच्छे आ रहे हैं, लाइक मजेदार लग रहा देखे। और Nord C5 भी इससे थोड़ा बेटर ही परफॉर्म कर रहा है, तो इस फोन में थोड़ी डिटेल कमी लगी, बाकी कलर भी और मजेदार हो जाते तो अच्छा हो जाता। तो क्लियरली ये फोन आप फोटो सेंट्रिक नहीं कह सकते हो कि भाई ये एकदम जलवेदार फोटो सेंट्रिक फोन है। बेसिक फोटोज लेता है जो कि आपके लिए ओके काइंड ऑफ है, आप ज्यादा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट टू बी नोटेड, हमने भी शॉट वाइब्रेंट मोड में ले रखा था, तो ये थोड़ी जो आप सीन्स देख रहे हो ये बेसिकली आउटडोर का था।
लेकिन जब हमने यहाँ पे इंडोर स्टूडियो में अभी जस्ट टेस्टिंग के लिए शॉट लिया तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई रियलमी का शॉट अंदर तो बहुत मस्त निकल के आ रहा है भाई, डिटेल बहुत जबरदस्त निकल के आ रही है कंपेयर टू बोथ T4 एंड दी Note Z5 के। प्लस इसका जो हमने पोर्ट्रेट टेस्ट किया आउटडोर में, पोर्ट्रेट में इसमें शॉट हमें ठीक लगा, जो एज डिटेक्शन था वो थोड़ा सा अच्छा टाइप का था। लेकिन जब हमने पोर्ट्रेट इंडोर में लिया तो इसका जो एज डिटेक्शन था वो उतना प्रॉपर नहीं लगा, जस्ट लाइक आउटडोर में था तो अंदर थोड़ा कहानी चेंज हो गई। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, बाहर कलर सही नहीं आ रहे हैं, अंदर कलर सही आ रहे हैं, तो लाइक थोड़ा सा मिक्सअप टाइप का लग रहा है। प्लस सेल्फी की बात कर ले, देखो सेल्फी इसकी जबरदस्त लगी, स्पेशली T4 से सेल्फी इसकी बहुत ही अच्छी है। और Note Z5 भी थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का लगा। हाँ सेल्फी पोर्ट्रेट थोड़ा सा मिला भाई, थोड़ा सा एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन डिटेल्स अच्छी हैं, बियर्ड अच्छी आ रही है, बाकी कलर बहुत मस्त आ रहे हैं, तो सेल्फी इसका सही लगा। वीडियो में देखो ये 4K 30 बना लेता है, लेकिन हमने ये नोटिस किया कि ये फोन थोड़ा सा कभी कभी जिटर सा कर रहा है, तो ये भी अगेन सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। जैसे अपडेट आएगा हो सकता है ये वाली इशू भी फिक्स हो जाए। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि ये फोन देखो कैमरा सेंट्रिक नहीं बनाया गया है, लाइक ये एवरेज फोन है। बाकी 8MP अल्ट्रा वाइड है भाई, हमने ज्यादा शॉट दिखाया नहीं क्योंकि बहुत कायदे का होता नहीं है, तो उसके बाद हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। अब देखो एक बात और, स्पीकर में मैंने ये नोटिस किया गाइस कि इस फोन में जो स्पीकर है वो बहुत हाई क्लास नहीं है। लाइक आप कह सकते हो 10-12 हज़ार के बजट वाले स्पीकर है। प्रॉब्लम ये हुई कि पहले यहाँ पे देखो सिंगल स्पीकर है जस्ट बॉटम में, कोई भी यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ये 400% तक आपको वॉल्यूम गेन कर सकता है, जो कि मोर देन एक्सट्रीम है। डेमो वीडियो के लास्ट में मिलेगा, आप देख लेना। इस प्राइस में मच बेटर स्पीकर्स मिलते हैं और ये फोन एटलीस्ट स्टीरियो देता तो बात बन जाती। कंक्लूजन आने से पहले गाइस आपको मैं एक फीचर और बता दूं जो ब्रांड ने लॉन्च पे दी है, वो ये कि यहाँ पे 4 इयर्स का बैटरी रिप्लेसमेंट ऑप्शन दिया गया। यानी कि अगर आपकी बैटरी हेल्थ 80% से नीचे चली जाती है विद इन 4 ईयर, तो ब्रांड आपकी बैटरी को फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर देगी। तो अच्छी बात है, 4 साल के बाद एक टाइम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो देखो ऐसा सीन नहीं है। समरी में देखो ये फोन अच्छा लगा, 2 मेजर प्रॉब्लम लगी। फर्स्ट, अब जैसे कि स्पीकर मैंने बता रखा, अब ये फोन इतनी बड़ी कैपेसिटी, इतनी बढ़िया डिस्प्ले से आता है, तो ऑफ कोर्स आप मीडिया के लिए कंज्यूम करोगे, तो स्पीकर सिंगल देके एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेकार कर दिया। बाकी कैमरा और स्ट्रॉन्ग हो सकता था, जो इश्यूज मिल रही है वो थोड़ी सी फिक्स हो सकती थी, जहां पे फिक्स नहीं की है एज ऑफ नाउ, मे बी फ्यूचर में फिक्स हो जाएगा, आपको हम बता देंगे। फिलहाल बैटरी किंग तो है, डिस्प्ले सॉलिड है, परफॉर्मेंस अच्छी 90 FPS पे, और बाकी डेटा भी काफी सही चलती है। तो इन मामले ये फोन सही है, सॉफ्ट एक्सपीरियंस भी सही लगा। आपको फोन कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। बाकी टेस्टिंग नहीं देखो तो चेकआउट कर लेना, आपको मजा कसम से बहुत आने वाला है।